हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है और साथ ही साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट से आपके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आज आपको जो ये कीवर्ड दिख रहे हैं यही सब आपके कीवर्ड ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के कौन से सिद्धांत हैं, और ये आपके सारे सिद्धांत दिए हुए हैं और इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विकास की पहला इसका क्या है कि विकास की जो दिशा होती है वह कैसा होता है, क्रमिक होता है। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, विकास हमेशा क्रम के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं है कि आज आपके उम्र 6 साल है तो आप क्या करेंगे, आपका 10-15 दिन बाद आपका यह उम्र 12 साल का हो जाएगा। नहीं, आज अगर आप 6 साल के हैं तो कुछ टाइम बाद आप 7 साल के होंगे, उसके बाद 8 साल के होंगे, उसके बाद 9 साल के होंगे। यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका विकास भी बढ़ते जाएगा। यानी कि विकास क्या होता है, क्रम के अनुसार होता है। अब यहाँ हम आपको दो चीज़ देखने को मिल रहा है, एक होता है सिफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है कि हमारे बॉडी का विकास दो तरह से होता है। हमारा जो आपको बॉडी दिख रहा है इसका विकास दो तरह से हुआ है, सभी का विकास दो तरह से हुआ। अब ये दो तरह से विकास हमारे बॉडी में होता कैसा है, देखिए पहला दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कह रहा है कि सिफेलोकॉर्डल, जिसका हिंदी में क्या नाम है, मास्कोधुमुखी। ठीक है, मास्कोधुमुखी। ऐसे आप जिनको आप इंग्लिश नहीं याद हो रहा तो वो ऐसे याद कर सकते हैं, मास्को यानी कि हम मास्क कहाँ लगाते हैं, मास्क हम अपने मुंह में लगाते हैं, यानी कि क्या आएगा, सिर। तो हमारा पहला विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ। ठीक है, हमारा पहला विकास कैसा होता है, सिर से पैर की तरफ। अब जिनको हिंदी नहीं याद होता है, जिनको इंग्लिश याद रहता है, वो कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए सिफेलो, सी दिख रहा है, सी यहाँ है, सिफेलोकॉर्डल, सी फॉर सिफेलो यानी सी फॉर सिर। हमारा विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ। जैसे कि सपोज कीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। तो पहले उसका कौन सा पार्ट काम करना शुरू करेगा, उसका आँख। इसके बाद वो क्या होता है, हंसना शुरू करता है। जस्ट नीचे उतरिएगा तो इसका माउथ क्या करेगा, यहाँ पर हंसेगा, तो वो क्या होता है, हंसना शुरू करेगा। लेकिन सबसे पहले वो क्या करता है, पलक झपकाता है। तो वो ये क्या है कि आपका पलक झपकाता है। तो ये जो आपका ब्रेन दिख रहा है यानी कि सिर दिख रहा है, पहले वो बच्चा अपने सिर से ही इंडिकेट करता है कि हम इस दुनिया में आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा ऐसे अपना ग्रिपिंग करेगा, यानी कि मुट्ठी बांधना शुरू करेगा। ठीक है, मुट्ठी बांधेगा। इसके बाद देखेंगे वो अपना हाथ ऐसे हिलाएगा, फिर देखेंगे धीरे धीरे पैर हिलाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, सिर से पैर की तरफ हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, सिफेलोकॉर्डल, सी फॉर सिफेलो, सी फॉर सिर, यानी बच्चे का विकास कैसे होगा, सिर से पैर। हम सभी का विकास कैसे हुआ है, सिर से पैर की तरफ। ठीक है, हिंदी वाले कैसे याद करेंगे, मास्कोधुमुखी। हम मास्क कहाँ पहनते हैं, मुंह में। ये मुंह का कौन सा पार्ट है, ये सिर की तरफ आ रहा है, गर्दन से ऊपर है, तो विकास कैसे होगा, सिर से पैर की तरफ। ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रोक्सिमोडिस्टल कह रहा है दुरभिमुखी, यानी यह विकास कैसे होगा, मध्य से बाहर की ओर। हमारे शरीर का विकास दो तरह से हुआ है, पहला कैसे हुआ है, सिर से पैर की तरफ, दूसरा कैसे हुआ, सेंटर से बाहर की तरफ। अब आप पूछेंगे कि हमारे शरीर का सेंटर कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखिए कि हमारे शरीर का सेंटर आपका नाभिक हुआ। ठीक है, आपका नाभिक हुआ। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है और माँ के शरीर के बाहर आता है तो आपको देखेंगे कि उसके नाभिक में आपको एक ऐसे पाइप दिखेगा जिसको काट दिया जाता है, जिसे बच्चा भोजन उसी प्लासेंटा के द्वारा माँ से लेता है। ठीक है, तो बच्चे का वही नाभिक होता है जो बीच का सेंटर होता है। और बच्चे का विकास कैसे होगा, तो बच्चे का उसी नाभिक से विकास होता है, यानी कि मध्य से बाहर की ओर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके जैसे कि आपके ओंठ फट रहे हैं तो आपको क्या बोला जाता है, नाभि में तेल डालिए। अगर आपकी आंखों की शक्ति कमजोरी है तो आपको बोला जाता है नाभि में तेल डालिए। अगर आपके पैर का तलवा दर्द कर रहा है तो आपको कहा जाता है नाभिक में तेल डालिए, यानी मतलब नाभि में तेल डालिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का सेंटर पार्ट होता है और जहाँ से हमारा विकास होता है। तो हमारा विकास, हमारे शरीर का विकास दो तरह से होता है, एक तो आपका सेंटर से बाहर की ओर होता है, दूसरा आपका सर से पैर की तरफ होता है। इसे आप कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है दूर दूर दूर, यानी कि अपने से दूर भेजो, यानी कि आप यहाँ खड़े हैं तो आपको इसको दूर भेजना है, आप सबको इसे दूर भेजते जाइए, दूर भेजते जाइए। तो यानी कि यह विकास कैसे हो रहा है, मध्य से क्या की ओर हो रहा है, बाहर की ओर। हमारे शरीर का विकास कैसे हो रहा है, मध्य से बाहर की ओर, सर से पैर की ओर। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि सिफेलोकॉर्डल में बच्चे का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, सी फॉर सिफेलो, सी फॉर सिर। इसके बाद प्रोक्सिमोडिस्टल दुरभिमुखी में कैसे होता है, दूर भगाव, यानी कि मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। ये आप हमेशा याद रखिए कि जो विकास है वो कैसे होता है, तो सामान्य से विशिष्ट होता है। अब बात करते हैं कि सामान्य क्या होता है और विशिष्ट क्या होता है। सामान्य मतलब जैसे जनरल चीज़, सभी लोग देखिए दुनिया में सभी लोग क्या करते हैं, जनरल चीज़ सबको कर लेंगे, लेकिन कुछ विशिष्ट करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि हर एक व्यक्ति सामान्य क्रिया कर लेता है। तो बच्चे का जो विकास है
जो सबसे छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जो जन्म लेता है वो कैसे करता है, पहले वो सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रिया करता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो वो सामान्य क्रिया क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, अपने हाथ पैर को ऐसे हिलाएगा, ठीक है। इसके बाद वो क्या करेगा, बिस्तर पर सोए रहेगा और खुद को ऐसे पलट लेगा बिस्तर पर, ठीक। इसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, बिस्तर से नीचे उतरना शुरू करेगा। इसके बाद वो कुछ बैठना शुरू करता है, फिर बैठेगा तो आप देखेंगे फिर धीरे धीरे वो उठने की प्रैक्टिस करेगा और दीवार पकड़ कर ऐसे चलना शुरू करेगा। फिर कुछ दिन आगे बढ़ेगा तो वो दीवार छोड़कर कुछ दूर चलना शुरू करेगा। फिर इसके बाद क्या करता है, चलता है, गिरता है, फिर धीरे धीरे चलने का प्रैक्टिस करता है और कुछ दूर दौड़ने लगता है, ठीक है। जैसे बच्चा लोग क्या करते हैं, जैसे बुलाते हैं ना, जैसे बच्चे का पेरेंट्स कैसे बुलाते हैं, आ जाओ ऐसे करके, तो बच्चा दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि बच्चा चलना, उठना, बैठना, इसके साथ साथ वो दौड़ना सीख गया। यानी कि बच्चा पहले सामान्य क्रिया कर रहा था, इसके बाद विशिष्ट क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो यही बात है कि हम विकास कैसे होता है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसे आप लोग मतलब दैनिक जीवन में हो रहे हैं, इस पर आप लोग अपना एग्जाम्पल बैठाकर इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा पहले उठना सीखता है, पहले बैठना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा चलना सीखेगा, इसके बाद दौड़ना सीखेगा। यानी कि सामान्य क्रिया करते हुए वो विशिष्ट क्रिया करने जा रहा है, ठीक है। तो विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। दूसरा क्या है कि विकास पूर्वानुमान होता है, ठीक है। मतलब पूर्वानुमान क्या होता है कि पहले से ही हम अनुमान लगा लेते हैं। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए, जैसे कि अगर आप अपने आस पड़ोसी को ही देखेंगे तो आपके पेरेंट्स से क्या कहते हैं, राउर बच्चा अब ना बढ़ी, यानी कि वो पहले ही से अनुमान लगा रहे हैं कि अब इसका हाइट नहीं बढ़ेगा, अभी इतना ही रहेगी, ठीक है। या फिर अब जैसे कि कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो कोई भी रिलेटिव क्या कह देते हैं, ई लड़का अपन मम्मी पापा से लंबा होगा, ठीक है। क्योंकि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देख कर वो अनुमान लगा लेते हैं कि इसका विकास अभी रुक गया है, इसका विकास आगे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम पहले ही से विकास का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि विकास की दर अलग अलग होती है। अब विकास की दर क्या है, जैसे कि दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ एक ही है, टाइम एक ही है, लेकिन आप देखेंगे कि एक आपका मोटा हो गया, एक आपका पतला हो गया, कोई आपका छोटा हो गया, कोई आपका लंबा हो गया। यानी कि अगर आप एक समय पर, एक ही टाइम पर, एक ही दिन आप जन्म भी लेते हैं तो हर बच्चे का विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप आज दो बच्चे एक साथ जन्म लिए, एक ही समय पर लिए तो दोनों का विकास एक जैसा, दोनों का विकास एक जैसा कभी नहीं होगा, ठीक है। दोनों का विकास अलग अलग होता है। इसे आप सपोज जुड़वा बच्चे पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जुड़वा बच्चे में देखते हैं कि एक लंबा हो जाता है, एक थोड़ा कम लंबा होता है, इसके बाद देखेंगे कि एक पतला हो जाएगा, एक मोटा हो जाएगा। तो ये सब विकास की दर है। और जैसे कि विकास भी होता है, जैसे कि कुछ एक जैसे कि जुड़वा बच्चे में एक बच्चे का सोचने समझने की क्षमता काफ़ी तेज़ हो जाती है और एक का बहुत थोड़ा लो होता है, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो यही है क्या कि विकास का दर क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, विकास जीवन पर्यंत यानी कि निरंतर होता है। मैंने क्या बताया था कि विकास कहाँ से शुरू होता है, आपके माँ के गर्भ से शुरू होगा और आपके मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। पिछले वीडियो में मैंने ऐसे समझा दिया था कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको क्या करना चाहिए, जैसे ही वो मतलब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको उसी समय से वैसे वातावरण में रहना चाहिए जैसे आप अपने आने वाले बच्चे को ढालना चाहते हैं, तो उन्हें वैसे ही वातावरण में रहना चाहिए। उन्हें वो चीज़ें ही करनी चाहिए जो अपने बच्चे में वो गुण चाहती है, ठीक है। क्योंकि आपके बच्चे का विकास शुरू हो चुका है आपके गर्भ से ही, जो चीज़ें आप करेंगी बच्चा वही चीज़ उस समय सीखेगा, क्योंकि वो माँ के संपर्क में ज़्यादा रह रहा है। तो देखिए, बच्चे का विकास, ये जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलती है, रुकने वाला नहीं है, हमेशा चलना शुरू करेगा। और ये शुरू कहाँ से होता है, माँ के गर्भ से आपके कब्र तक शुरू होता है, ठीक है। ये हो गया, निरंतर चलता है। इसके बाद देखिए, विकास समान प्रतिमान के सिद्धांत का अनुसरण करता है। अब आपको समझ में आ रहा है समान प्रतिमान क्या है। समान प्रतिमान का मतलब है कि जैसे मनुष्य का जो बच्चा है, दुनिया में कहीं भी जो मनुष्य का बच्चा है, आप देखेंगे कि सभी मनुष्य का बच्चा एक जैसा होगा। उसका मूड़ी होगा, यानी कि सर होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, वो चलेगा, ठीक है। भले ही वो सांवला या गोरा है, छोटा बड़ा है, नहीं, लेकिन आप देखकर तो पहचान सकते हैं ना कि ये मनुष्य का बच्चा है। अगर आपको शेर का बच्चा दिखे तो आप सिर देख कर उसे पहचान सकते हैं शेर का बच्चा। अगर आपको बिल्ली का बच्चा दिखे तो आप पहचान सकते हैं बिल्ली का है। ऐसा तो नहीं कि मान लें हम यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, आपको अमेरिका में कुछ इंसान का बच्चा दूसरे तरह से दिखेगा, नहीं, क्योंकि आपको कहीं भी इंसान का बच्चा दिखेगा आप पहचान लेंगे कि इंसान का है। क्योंकि यही कह रहा है कि विकास जो होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत का अनुसरण करता है। जो जिसका बच्चा होता है वो उसका जो पीढ़ी है आने वाला, वो बच्चा उसी तरह से होता है। जैसे शेर का बच्चा शेर ऐसा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ऐसा होगा, इंसान का बच्चा इंसान ऐसा होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज मेरा जन्म हुआ इंसान में और हम 2 साल बाद बिल्ली के बच्चे बन जाए, मतलब बिल्ली बन जाए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये समान प्रतिमान को फॉलो करता है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे आप रहेंगे, आपके आने वाले बच्चे रहेंगे वैसे ही, सेम टू सेम, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये समान प्रतिमान को अनुसरण करता है।
यहाँ पर कह रहा है कि विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। देखिए, विकास कभी भी आपको ऐसे रेखीय नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि आज आपको ABCD नहीं आ रहा है तो कल भी आपको ABCD नहीं आएगा, परसों भी आपको नहीं आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विकास हमेशा एक रेखा में नहीं होता है कि आज आपका 0% विकास है, कल भी 0 रहेगा, परसों भी 0 रहेगा, आगे भी 0 रहेगा, ऐसा तो नहीं है। आज आपने ABCD सीखी, हो सकता है कल आप अपने ABCD से कोई वर्ड बनाना सीख लिए, इसके बाद हो सकता है आप सेंटेंस बनाना सीख लिए, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा तो आप यहीं रुक गए, ठीक है। फिर आप कुछ साल बाद नहीं सोचे कि नहीं आगे हमको फिर से पढ़ना है, तो फिर आप इससे ऊपर उठना शुरू करिए। यानी कि जो हमारा विकास है वो कैसा होता है, एक रेखीय नहीं होकर ये कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, यानी कि कैसा होता है, स्पाइरल होता है। ये भी लाइन आपका बार बार आता है एग्जाम में कि विकास हमेशा लाइनियर ना होकर, यानी कि रेखीय ना होकर, वो होता कैसा है, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिर आपका मोरल डेवलपमेंट है, इसके बाद आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सभी क्या होता है, सभी डेवलपमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहता है। आपने अभी तक जितने भी विकास पढ़ा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इसके बाद आपका मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सभी क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। सपोज कीजिए कि ये है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आपका ये हो गया सोशल डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ये सभी क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर इसमें मान लेते हैं आप जैसे रोड पर देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर का ग्रोथ नहीं हुआ है, तो क्या देखेंगे, वो अजीब तरीक़ा से बोलते भी हैं, उन्हें मतलब क्या बोलना है उन्हें कुछ नहीं मालूम है, उनका दिमाग नहीं काम करता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिनका अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसा होता है क्योंकि ये सभी डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए। अगर इसमें किसी एक को भी मतलब एक में भी कमी है तो आपके सारे में कमी देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, तो आपको भाई समाज में रहने उठने बैठने का तौर तरीका भी आ जाएगा, थोड़ा ही बहुत आएगा लेकिन आएगा, क्योंकि आपका इससे आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद अगर आपका समाज में रहने बोलने का तरीका आ गया तो आपको क्या, अच्छा आप किसके सामने क्या बोलना है ये भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, यानी कि आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल होगा, यानी कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो गया। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि ये सभी डेवलपमेंट, जितने भी आपने डेवलपमेंट अभी तक पढ़ा, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, सभी परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन तीनों या इन सभी डेवलपमेंट का विकास एक साथ होता है और सभी डेवलपमेंट का विकास एक साथ खत्म भी होता है। ये भी याद रखिएगा कि सभी डेवलपमेंट का विकास एक ही साथ होगा और मतलब इनका ख़त्म भी एक ही साथ होता है। सपोज कीजिए कि जैसे कोई थ्री क्लास का या फिर मतलब 3-4 साल का जो लड़का है, ठीक है, उसके शरीर का विकास अभी उतना नहीं होता है, तो यानी कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट उतना अच्छा से नहीं हुआ रहता है। फिर उसका आप देखेंगे इमोशन पर वो तुरंत रोने लगेगा, चोट लगेगा, रोना शुरू कर दिया। वहीं बड़े बच्चे हुए, थोड़ा सा भी गिर जाएंगे, उसको चोट लगी है लेकिन बाकी लोगों को देखकर अपने इमोशन पर कंट्रोल रखेगा। तो वही बात करें कि जैसे जैसे आपके शारीरिक डेवलपमेंट होगा, मतलब आपका शरीर का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे आपके सोचने समझने की क्षमता डेवलप्ड होगी। मतलब सोचने समझने की क्षमता किस में आ जाएगी, आपकी मोरल डेवलपमेंट में, आपके इमोशनल डेवलपमेंट, वो सब में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा कि ये सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं और परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति के विकास में विभिन्नता होती, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास में विभिन्नता होती है। मतलब सभी व्यक्ति, जैसे आप हुए, हम हैं, हम दोनों के विकास में, आप सभी के विकास में, हम लोगों के विकास में क्या है, विभिन्नता है। कैसे विभिन्नता है, हो सकता है देखिए आपका कल्चर अलग हो, मेरा कल्चर अलग हो, मैं अपने कल्चर के अनुसार ढल गई, आप अपने कल्चर के अनुसार ढल गए, ठीक है। हो सकता है आप जिस इन्वायरमेंट रहते हो मेरे से बेहतर इन्वायरमेंट है आपको, तो आपको मेरे से अच्छा नॉलेज हो, या फिर मेरा इन्वायरमेंट अच्छा है तो मेरे को आपसे अच्छा नॉलेज हो, ये भी हो सकता है। इन्वायरमेंट पर भी आपकी डेवलपमेंट मतलब रहता है। इसके बाद आपका हेरिडिटी है, आनुवंशिकता, आपके पेरेंट्स में कुछ ऐसी काबिलियत है जो उसकी वजह से आप में भी वो चीज़ें हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब हेरिडिटी, आनुवंशिकता की वजह से आ गया। साथ ही साथ इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम दोनों के विकास में इंटरेस्ट का भी अंतर है कि मेरे को कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट है। इसके बाद करते हैं मोटिवेशन की बात करते हैं। कोई लोग होता है कि थोड़ा सा ही बात सुनकर मतलब उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है और वो कुछ करने के लिए मतलब आगे हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन दे रहा है हमको, कोई फ़र्क नहीं, तुम लेक्चर देना बंद करो, ऐसा होता है। सपोज कीजिए आपके कॉलेज या आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है कि कोई बाहर से मोटिवेट करने वाले लोग आए हैं,
उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे यार ये क्या बोल रहा है, बोर कर रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ध्यान से सुनते हैं उनकी बातें। यानी कि यही विभिन्नता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इंटेलिजेंस, कुछ बच्चे बचपन से ही जड़ बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि होता है, और कुछ बच्चे होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं एवरेज होते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम हो रहा है तो कुछ बच्चे उसमें फेल हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम पासिंग मार्क्स पर है और कुछ बच्चे बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो ये क्या है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे होता है, प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। कैसे, किस आधार पर, तो आपका इंटेलिजेंस के आधार पर होगा, मोटिवेशन के आधार पर होगा, इंटरेस्ट के आधार पर होगा, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के आधार पर होगा, एनवायरनमेंट यानी वातावरण के आधार पर होगा, कल्चर यानी कि हम दोनों की संस्कृति के आधार पर होगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखना है। सपोज हमारा विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, इसे हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, मध्य से बाहर की ओर। अब आपके ये सब आपके ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि विकास की दिशा क्या होती है। कभी पूछेगा विशिष्ट से समान, कभी पूछेगा समान से विशिष्ट। तो हमेशा याद रखिएगा सब लोग समान क्रिया करते हैं, यानी कि विकास हमेशा समान से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कभी कभी पूछता है कि विकास का हम क्या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये दोनों एक साथ पूछता है कि विकास का दर अलग अलग होते हैं या सभी व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है। ये भी याद रखें, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, ठीक है। विकास कैसा होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है, समान प्रतिमान का जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत को फॉलो करता है। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन आपके बार बार पूछे जाते हैं कि विकास लीनियर होता है या स्पाइरल होता है। तो याद रखिएगा विकास कभी भी लीनियर नहीं होगा। आज जो आप मान लें, आज आपके जो सोचने समझने की क्षमता है कि आप बूढ़े हो जाएंगे, वो भी वही सोचने समझने की क्षमता रहेगी, तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपका विकास होता रह रहा है। और विकास हो रहा है तो जरूरी नहीं कि आप सीधे लाइन में, आप बढ़ रहे हैं, ऊपरी तौर पर बढ़ रहे हैं, उम्र के साथ बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, विकास वर्तुलाकार होती है, स्पाइरल होता है, ऐसे 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 बढ़ते जाता है। ये नहीं कि ऐसे होगा और डायरेक्ट ऐसे होगा, ऐसे नहीं, लीनियर ऐसे रेखीय नहीं हो सकता, विकास हमेशा ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, सब मैंने एक एक करके समझा दिया है आपको। तो यहाँ पर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। यहाँ से अगर इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन से आपके क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक लिए हुए हैं। तो आपके अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अभी क्या देखेंगे, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम उसको देखेंगे और आज ये आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक से। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कि विकास एक क्रम के अनुसार होने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही है कि विकास क्या है, तो विकास एक क्रमिक है। मैंने आपको क्या बताया कि विकास क्रम से होता है, विकास एक विकास क्रमिक होता है। जैसे कि आपका सिर से पैर होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है, तो क्या है, विकास एक क्रम के अनुसार चलता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, गलत। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि विकास की दिशा होती है, विकास सिर से पैर की ओर चलता है जिसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं, मध्य से बाहर की ओर चलता है, सेंटर से बाहर की ओर जाता है जिसे हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपका तो गलत हो गया। यहाँ पर कह रहा है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कौन लोग लंबे होंगे आगे चलकर, किन की हाइट रुक गई, ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर देखिए चौथा कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर क्रिया। मैंने आपको क्या बताया कि विकास कैसे प्रभावित होता है, विकास आपके आनुवंशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, इन दोनों के परस्पर क्रिया का फलस्वरूप है। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जैसे कि ये डेवलपमेंट है और ये आपका हो गया क्या, हेरिडिटी, ठीक है, और ये हो गया आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, विकास किसका परस्पर होता है क्रिया पर, तो ये आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मतलब आनुवंशिकता और क्या है, वातावरण का परस्पर क्रिया होता है। इन्हीं के अगर हेरिडिटी से भी आपके विकास होता है, एनवायरनमेंट से भी आपका अच्छा विकास होता है, और दोनों के परस्पर क्रिया की वजह से आपका बहुत अच्छा विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास कहीं सिद्धांत नहीं है, क्योंकि या तो लिखा है कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता, लेकिन जबकि विकास की विशिष्ट दिशा होती है सिर से पैर, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। मैंने अभी क्या बताया कि सभी बच्चों का विकास कैसे होता है, सभी बच्चों का विकास का दर अलग अलग होता है, सभी लोगों का विकास का दर अलग अलग होता है। जैसे मैंने जुड़वा बच्चों का एग्जाम्पल दिया था, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसका कारण कि विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवनात्मक विविधताओं का अंतर जटिल क्रिया का एक अनिवार्य परिणाम। मतलब ये बिल्कुल सही है कि आनुवंशिकता हो गया, आपका क्या हुआ, हेरिडिटी हो गया, और अनुभवनात्मक विधिया ये आपका क्या होता है, इन्वायरमेंट में आ गया, और दोनों का क्या होता है, ये जटिल क्रिया होता है, परस्पर इनके परिणाम होते हैं। तो ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेवार है। बच्चे का संपूर्ण विकास किससे होता है। देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है, मैंने अभी बताया कि आपका हेरिडिटी से होगा और आपका क्या होगा, एनवायरनमेंट से होगा। ठीक है, इसमें समझ में आ गया, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से होता है। अब एनवायरनमेंट में हमारा सामाजिक परिवेश आ जाएगा, एनवायरनमेंट में हमारा भौतिक वातावरण आ जाएगा, और हेरिडिटी में आपका आनुवंशिकता आ जाएगा। यानी कि ये तीनों से प्रभावित होता है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में इस पर काफ़ी डिटेल से बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों के विकास कैसे होता है। अभी आपने क्या पढ़ा, सिफाइलोकोडल में आपने पढ़ा, सिफाइलोकोडल मैंने पढ़ाया, तो इसमें क्या होता है, बच्चे का विकास आपके सिर से क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, सिफाइलोकोडल को। लेकिन अभी आपने प्रोक्सिमो डिस्टल पढ़ा, तो उस वो क्या पढ़ा कि वो आपका केंद्र से कहाँ होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, केंद्र से कहाँ होता है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्यों देखते हैं, तो यहाँ लिखा है केंद्र से बाहर की ओर, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है कि बच्चों का विकास एक कहाँ होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर होता है। यहाँ लिखा है पैर से सिर, नहीं, सिर से पैर होता है। बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट सामान्य, तो भी गलत है। बच्चों का विकास सरल से जटिल होता है, जटिल से सरल नहीं, तो भी गलत है। यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, मतलब विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि सिर्फ इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। देखिए एक तो पहले ये केवल वर्ड आने से नेगेटिव हो गया। देखिए दूसरा कह रहा है कि विकास केवल आनुवंशिकता पर, फिर केवल आ गया, और फिर यहाँ पर केवल आनुवंशिकता केवल इन्वायरमेंट, ये भी गलत हो गया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि विकास आपका एनवायरमेंट और आपका हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विकास कम समय में होने वाली अस्थायी पर, देखिए अस्थायी कर दिया, तो बताइए अभी कम समय में अस्थायी परिवर्तन, क्या आप मान लेते हैं 5 साल के हैं, तो क्या ये अस्थायी होकर क्या आप कुछ समय बाद आप 2 साल के हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जितना आपका विकास होता है यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन लिख दिया है, वो भी कम समय में, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए विकास समग्र रूप से होता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, निरंतर होता है, कंटिन्यूअस होता है, हॉलिस्टिक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिस्टमेटिक होता है। मैंने आपको क्या पढ़ा है कि विकास क्रम के अनुसार होता है, यानी कि सिस्टमेटिक होता है, हॉलिस्टिक होता है, समग्र रूप से होता है, कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे, यानी कि शरीर का जैसे हमारा शरीर का जैसे विकास होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले क्या प्राप्त करते हैं। आपने पढ़ा है मोटर स्किल के बारे में पहली वीडियो में। देखिए बच्चे का सबसे पहले कौन सा विकास होता है, ग्रोस मोटर होता है। पहले बच्चे का ग्रोस होगा, तब वो क्या करेंगे, फिर फाइन, यानी कि पहले बच्चे जन्म लेता है तो अपने बड़े मसल्स का यूज करता है, फिर अपने छोटे मसल्स का। जैसे कि पहला बच्चा जन्म लेगा, उठना बैठना दौड़ना सीखेगा, जिससे उसके शरीर के बहुत सारे मसल्स यूज होंगे, और भी बड़े वाले हाथ पैर सब बड़े बड़े मसल्स यूज होंगे दौड़ने भागने में, तो वो कहले का ग्रोस मोटर स्किल का यूज करेगा। इसके बाद जब कुछ बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे पढ़ने लिखने के लिए सिखाया था, तो उंगली से वो पेंसिल पकड़ता है, तो उंगली क्या है, हमारा छोटा मसल्स है, तो फिर क्या करता है, फिर फाइन मसल्स को सीखता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नहीं है, आज के लिए आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है आज यहाँ खत्म हुआ। मैंने कुछ ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए हैं, 1 2 3 प्रीवियस ईयर से। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास एंड डेवलपमेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। टाइम कम लेने की वजह से, जैसे कि आपका वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने 1 2 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर से। तो आप लोग को इतना इस चैप्टर का नॉलेज हो गया। तो चलिए वीडियो देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।